हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। हम लोग पॉलिटी का क्लास रेगुलर ले रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो है विधान सभा। इससे पहले वीडियो में हम लोग विधान परिषद के बारे में पढ़ लिया था और आज का जो टॉपिक है वो है विधान सभा। विधान सभा, इसकी चर्चा आर्टिकल 170 में की गई है। विधानसभा की चर्चा आर्टिकल 170 में की गई है। इसको हम लोग निम्न सदन, अस्थायी सदन, निम्न सदन, अस्थायी सदन और जनता के सदन के नाम से जानते हैं। इसकी चर्चा 170 में की गई है। इसको निम्न सदन, अस्थायी सदन कहने का मतलब है ये कभी भी भंग किया जा सकता है और जनता के सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। विधानसभा की संरचना देखिए। संरचना, विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम सीटों की संख्या यहाँ पे 60 हो सकती है। विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम सीटों की संख्या 60 हो सकती है, लेकिन कुछ अपवाद है। अपवाद में कुछ ऐसे स्टेट है जहां पे 60 से भी कम है। गोवा, मिजोरम और सिक्किम। गोवा में है 40, मिजोरम में है 40 और सिक्किम में है 32। गोवा में अधिकतम सीटों की संख्या यहाँ पे सबसे कम है, अपवाद में 40 है, मिजोरम में भी 40 है और सिक्किम में 32 है। विधानसभा की चर्चा 170 में की गई है। इसको निम्न सदन, अस्थायी सदन, जनता के सदन कहते हैं। इसकी संरचना में कि अधिकतम सीट की संख्या यहाँ पे 500 हो सकती है और सबसे कम सीट की संख्या 60 हो सकती है, लेकिन 60 से भी कम है कुछ स्टेट, जैसे गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है और सिक्किम में 32 है। अब यहाँ पे देखिए इसका चुनाव जो होगा इसका प्रत्यक्ष रूप से होगा। प्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब है सार्वभौम मताधिकार। सार्वभौम मताधिकार 18 वर्ष से जितने भी ऊपर के लोग हैं वो इसमें वोट डाल सकते हैं, इसीलिए प्रत्यक्ष रूप से होता है क्योंकि इसका चुनाव जनता करती है। इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगी, जनता करती है। कुछ ऐसे स्टेट यहाँ पे हैं जैसे कि दिल्ली, केंद्र पर देख लीजिए, दिल्ली हो गया और पुडुचेरी यहाँ पे भी है। दिल्ली में है 60 और यहाँ पे भी है 60 और इसका चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है। जनता, सार्वभौम मताधिकार, 18 वर्ष से जितने भी ऊपर के लोग हैं वो इसका चुनाव करती है। और इसका देखिए बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, मतलब विधानसभा में जाने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता में सबसे पहले कि भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक, 25 वर्ष उम्र हो और पागल न हो। ये विधानसभा जो है लोकसभा से मिलता जुलता है। लोकसभा से मिलता जुलता विधानसभा है। जो हम लोग लोकसभा में पढ़े थे उसी से मिलता जुलता विधानसभा में। पागल न हो इसकी योग्यता होनी चाहिए। चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, सार्वभौम मताधिकार होता है क्योंकि जनता इसे चुनती है, इसीलिए इसे जनता के सदन के नाम से जानते हैं। योग्यता में ये हो गया। भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष पूरा होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। और विधानसभा की चर्चा 170 में की गई है। इसे निम्न सदन, अस्थायी सदन इसको कहते हैं। अब इसका देखिए कार्य एवं शक्ति। कार्य एवं शक्ति ये क्या होता है। विधानसभा का कार्य होता है विधि का निर्माण करना,
विधि का निर्माण करना, विधायिका का चुनाव करना, इसका कार्य होता है। कोई भी विधि का निर्माण हो गया उसमें ये कार्य करते हैं। उसका निर्माण कौन करते हैं? विधानसभा करते हैं। विधानसभा एक छोटा सा टॉपिक है जो लोकसभा से मिलता जुलता है। इसकी चर्चा 170 में की गई है। इसे निम्न सदन, अस्थायी सदन और जनता के सदन के नाम से जानते हैं। संरचना है, अधिकतम सीटों की संख्या यहाँ पे 500 है और न्यूनतम सीट की संख्या 60 है। दिल्ली और यहाँ पे पुडुचेरी भी अब बाद में है, दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा। अब यहाँ पे देखिए SC/ST के लिए विशेष प्रावधान है, छूट दिया हुआ है। इसमें आरक्षण दिया हुआ है SC/ST को 332 और 333, आर्टिकल 332 और आर्टिकल 333 के तहत इसमें छूट दिया गया है। SC/ST को विशेष आरक्षण दिया गया है और 333 में एक एंग्लो इंडियन को आरक्षण दिया गया है। इसका ये छूट दिया गया हुआ है। और देखिए इसमें जिस तरीके से हम लोग लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक वैसे ही विधानसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा केंद्र स्तर पर था और विधानसभा राज्य स्तर पर इसकी चर्चा की गई। तो आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा? हमारे वीडियो को देखने के बाद लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, हमें अच्छा लगेगा।